गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको मोरल साइंस में चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने वाली हूँ। मैंने आपको मोरल साइंस में चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ा दिया है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग भी अपनी मोरल साइंस की बुक खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 6 निकाल लीजिए। पेज नंबर है 18। आप लोगों ने अपनी अपनी बुक ओपन कर ली, तो अब आप लोग भी मेरे साथ रीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब चैप्टर का नाम पढ़ के बताती हूँ। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? बड़ों का कहना मानो। बड़ों का कहना मानो। हमें हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है? बड़ों का कहना मानो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ें। चलिए क्या लिखा है? किसी गांव में एक किसान ने बकरियां और भेड़ें पाल रखी थीं। क्या हुआ? एक गांव में एक किसान था, उन्होंने बकरियां और भेड़ें पाल रखी थीं। धूप निकलने पर वह पशुओं को खुले बाड़े में छोड़ देते था। मतलब जैसे ही धूप निकलती वह पशुओं को खुले बाड़े में छोड़ देता था। एक नन्हा सा मेमना अपनी माँ के साथ बाड़े में घूम रहा था। एक नन्हा सा मेमना अपने माँ के साथ बाड़े में घूम रहा था। ठीक है, उसे धूप में उछलना कूदना अच्छा लग रहा था। उसे धूप में उछलना कूदना अच्छा लग रहा था। वह तेजी से इधर उधर भाग रहा था। वह तेजी से इधर उधर भाग रहा था। तो क्या हुआ? एक गांव में एक किसान था जिन्होंने बकरियां और भेड़ें पाल रखी थीं। और क्या करते थे? जैसे ही धूप निकलती थी वह अपने पशुओं को खुले बाड़े में छोड़ देते थे। और एक नन्हा सा मेमना अपनी माँ के साथ बाड़े में घूम रहा था। उसे धूप में उछलना कूदना अच्छा लग रहा था। वह तेजी से इधर उधर भाग रहा था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी माँ और अन्य सभी भेड़ बकरियां उसे बार बार कहती, बेटा दूर मत निकल जाना। मतलब वो बाड़े में इधर उधर भाग रहा था, तो उसकी माँ और अन्य जो भी भेड़ और बकरियां थी वो बार बार कहती थी कि बेटा इतना तेज मत भागो और दूर मत निकल जाना। मेमना सबको कहता रहा, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं घूमता रहूंगा। जो मेमना था वो सबको कहता रहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही घूमता रहूंगा। देखिए आगे क्या लिखा है? मेमना उसी प्रकार तेजी से दौड़ता रहा और उसे पता नहीं चला कि वह कब बाड़े से दूर निकल गया। क्या हुआ? मेमना उसी प्रकार तेजी से दौड़ता रहा, मतलब वह धीरे नहीं चला, वह तेजी से भागता रहा। और क्या हुआ? उसे पता ही नहीं चला कि वह बाड़े से कब दूर निकल पड़ा। उसे अपनी माँ और मौसियों की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। मतलब उसे अब उसकी माँ और जो बकरियां थीं भेड़ें थीं उन लोगों की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे दूर तक बाड़ा भी दिखाई नहीं दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे दूर तक बाड़ा भी दिखाई नहीं दिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे वह। मतलब अब उससे वह बहुत दूर आ चुका था और बाड़ा भी काफ़ी दूर रह गया था पीछे। तो उसे अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। आगे देखिए क्या लिखा है? एक स्थान पर ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थीं। एक स्थान पर ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थीं। मेमना झाड़ियों के पास पहुँचा। झाड़ियों के पास छोटा सा तालाब था। मेमने ने तालाब पर पानी पिया
और अपनी माँ को याद करके माँ माँ चिल्लाने लगा। क्या हुआ, एक स्थान पर ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थी। मेमना झाड़ियों के पास पहुँचा और झाड़ियों के पास ही एक छोटा सा तालाब था। तो मेमने ने तालाब पर पानी पिया, है ना, और अपनी माँ को याद करके उसने माँ माँ चिल्लाने लगा। तो जब आपको अपनी मम्मी की याद आती है, अपनी माँ की याद आती है, तो आप लोग भी तो माँ माँ बोलते हो ना, माँ माँ। तो ऐसे ही उस मेमने को उसकी माँ की याद आ रही थी ना, तो इसलिए उसने माँ माँ चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर झाड़ियों में छिपा बैठा एक भेड़िया बाहर आ गया। मतलब उसकी आवाज़ सुन ली और झाड़ियों में कौन छुपा हुआ था? भेड़िया। वह बाहर आ गया। मेमने ने समझा कि यह पशु भी कोई बकरा या मेढ़ा है। मेमने ने क्या समझा कि यह जो पशु बाहर आया है वह कोई बकरा होगा या फिर मेढ़ा होगा। मेमना लपक कर उसके पास गया और उससे लिपट कर कहने लगा, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। मतलब वह छोटा सा मेमना क्या समझने लगा कि वह पशु कोई बकरा या मेढ़ा है और उसके पास पहुँच गया और लिपट कर कहने लगा कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, क्या आप मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा सकते हो? और कहने लगा कि मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। समझ में आया आपको इतना? तो क्या हुआ था, किसी गांव में एक किसान रहता था, वहाँ पर बकरियाँ भेड़ें पाल रखी थी उसने, और जैसे ही धूप निकलती थी वह पशुओं को खुले बाड़े में छोड़ देता था। एक नन्हा सा मेमना अपनी माँ के साथ बाड़े में घूम रहा था। उसे धूप में उछलना कूदना अच्छा लग रहा था। वह तेज़ी से इधर उधर भाग रहा था और ये सब देखकर उसकी माँ और भेड़ बकरियाँ कहने लगी कि बेटा ज़रा दूर मत निकल जाना, धीरे धीरे भागो। पर मेमने ने उनकी बात नहीं मानी। वह तेज़ी से भागता रहा और उसे पता भी नहीं चला कि वह कब बाड़े से दूर निकल गया। जैसे ही उसने देखा कि वह बाड़े से दूर आ गया है तो वह क्या करने लगा, बोलिए? वहाँ पर उसने झाड़ियाँ देखी, झाड़ियों के पास एक तालाब था, वहाँ पे उसने पानी पिया और अपनी माँ को याद करते हुए माँ माँ चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पे झाड़ियों पे छिपा हुआ एक भेड़िया था, वह बाहर आ गया और मेमने ने समझा कि वह मेढ़ा या बकरा है और उससे जाके लिपट गया और कहने लगा कि मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। समझ आ गया इतना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। भेड़िए ने कहा, मैं भूखा हूँ, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, मैं पहले भोजन कर लूँ फिर तुझे मैं तेरी माँ के पास पहुँचा दूँगा। मतलब जो भेड़िया था उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, मैं पहले भोजन कर लूँ फिर तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूँगा। इतना कहकर भेड़िया मेमने पर टूट पड़ा और उसे मारकर खा गया। मेमने की माँ और अन्य पशु उसके लौटने की प्रतीक्षा करते रह गए। क्या हुआ, भेड़िए ने उस मेमने को पकड़ा और उसे मारकर खा गया और उसकी जो माँ थी और उसके जो अन्य पशु थे वह मेमने की लौटने की प्रतीक्षा करते रह गए। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। समझ में आया आपको ये चैप्टर? तो इसकी स्टोरी क्या थी मैं बता चुकी हूँ। अब इसकी शिक्षा पढ़ते हैं। भेड़िए ने कहा, मैं भूखा हूँ, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, मैं पहले भोजन कर लूँ फिर तुझे मैं तेरी माँ के पास पहुँचा दूँगा। मतलब जो भेड़िया था उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, मैं पहले भोजन कर लूँ फिर तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूँगा। इतना कहकर भेड़िया मेमने पर टूट पड़ा और उसे मारकर खा गया। मेमने की माँ और अन्य पशु उसके लौटने की प्रतीक्षा करते रह गए। क्या हुआ, भेड़िए ने उस मेमने को पकड़ा और उसे मारकर खा गया
और उसकी जो माँ थी और उसके जो अन्य पशु थे वह मेमने की लौटने की प्रतीक्षा करते रह गए। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। समझ में आया आपको ये चैप्टर? तो इसकी स्टोरी क्या थी मैं बता चुकी हूँ। अब इसकी शिक्षा पढ़ते हैं। देखिए इसकी शिक्षा क्या है। बच्चों, इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनकी बातों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। मतलब हमें हमेशा अपनों से बड़ों की बात माननी चाहिए, उनकी बातों का अनादर नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप लोग को समझ में आया? आप लोग को अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। देख रहे हो ना, आपने स्टोरी देखी कि मेमने का क्या हाल हुआ। अगर मेमना अपने से बड़ों की बात मान लेता तो आज वह जिंदा होता, है ना। तो समझ में आया आपको ये चैप्टर? अब आपको ये होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ये पूरा चैप्टर एक बार फिर से रीड करना है। ओके, कल मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों गुड बाय।